बोर्ड्स को वैसा देखा जाए तो 5 months are remaining. So here I am with 4 chapters which are most important and these articles are the do not miss वाले articles. So ये आपको define करना है, explain करना है. सबसे important is and what is the use of formalin ये भी बोलना है और नीचे इसका structure भी draw करना है. So these are the 4 chapters of chemistry जो आपको बिल्कुल miss नहीं करने. Hi बड़ों, welcome to our channel वेदांतु महाराष्ट्र. अब बोर्ड्स को वैसा देखा जाए तो 5 months are remaining. So ideal strategy तो यही है कि start with the chapters जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है. So here I am with 4 chapters which are most important plus उन chapters के मैं कुछ articles बोलने वाली हूँ and these articles are the do not miss वाले articles. तो ये chapters में से ये questions और ये articles तो पक्का करके जाना है. अब उसमें बेटा सबसे फर्स्ट आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो 6 मार्क्स कंपलसरी बट 8 मार्क्स विद ऑप्शन है. अब इनमें से दीज आर द आर्टिकल्स दैट यू शुडंट मिस. सबसे पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से करना है और फर्स्ट लॉ के 3 स्टेटमेंट्स है. All the 3 statements and fourth is the equation. So 3 statements and 1 equation ये 4 points लिखना expected है. उसके बाद first law in various factors. Now when I say in various factors उसमें आ जाता है first law in terms of isothermal, isochoric, isobaric and adiabatic. ये 4 equations है वो अच्छे से करना है. Then intensive and extensive property का definition with example and density intensive है या extensive है वो आपको बताना है and why is density intensive ये भी बताना है. अच्छा मैंने ये तो बता दिया density intensive है but anyways there is a give reason कि density is a intensive property and why is it so ये आपको define करना है, explain करना है. उसके बाद Hess law for constant heat submission. उसके बाद entropy का definition and its units, degree of randomness वाला and its unit joule per Kelvin. फिर आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको अच्छे से करना है. देन देयर इज अ डेरिवेशन जहां पे डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन बताना है. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी वाला. देन फर्स्ट लॉ इन वेरियस फैक्टर्स, ओके वो तो मैंने दे दिया है. वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनआरटी वाला ये डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से करना है. देन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट गाइज. यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी न्यूमेरिकल्स, स्पेशली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला और W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1 या P1 upon P2. इन फॉर्मूलाज पे तो न्यूमेरिकल करना ही करना है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W उस पे भी न्यूमेरिकल करना है. बॉन्ड एंथैल्पी का एक फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन का एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. दीज आर सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स. सो ये चैप्टर के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट W मैक्स का जो डेरिवेशन है वो आता है 3 मार्क्स के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है. पूरा डेरिवेशन लॉग के कुछ कुछ स्टेप्स है उसमें वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं. Then comes inorganic का चैप्टर which is transition and inner transition elements. इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं. अब इनमें से मैंने कुछ आर्टिकल्स तो यहाँ पे लिख के दिए हैं बट ये आर्टिकल्स तो डू नॉट स्किप वाले हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट इज कि ये चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट ये चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं. डू नॉट मिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दीज चैप्टर्स. बच्चों को ये लगने लगता है कि यार एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते भी हैं नहीं, तो बॉस आते हैं और आपको वो कवर करने. तो अभी इनमें से आर्टिकल्स कौन से करने हैं. सबसे पहला एक मेटलर्जी का पूरा आर्टिकल है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी जहां से शुरू होता है द एंटायर आर्टिकल. फिर वो ब्लास्ट फर्नेस में कौन से स्टेप्स होते हैं. सो एंटायर आर्टिकल ऑफ मेटलर्जी थरली करना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर जो एक्सेप्शन केस है वो करना है. गिव रीजन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. स्कैंडियम +3 एंड टिटेनियम आर कलरलेस. फिर ये आयन एग्जिबिट्स +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एंड हु इज मोर स्टेबल. उसके बाद एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद व्हाट इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स और इसका एग्जाम्पल भी आपको करना है. एंड एज आई टोल्ड यू ये चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ना तो स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट प्लेस. उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स ऑर्गेनिक में का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब यहाँ पे मैंने कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सब कुछ ही दिया है.
इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल कन्वर्जन, फिर इस फिनिल एसिटिक एसिड एंड अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में का है। फिर उसके बाद ये वाला फाइंड द प्रोडक्ट। उसके बाद राइट द रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ बेंजोनाइट्राइल इनटू बेंजोइक एसिड, व्हाट इज फॉर्मेलिन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेलिन, ये भी बोलना है और नीचे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेलिन प्लस वेयर इज इट यूज्ड, तो इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ये आंसर है उसका। उसके बाद नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बोर्ड्स के लिए तो आ ही सकता है, सीईटी के लिए भी आ सकता है। गिव रीजन, formic acid is stronger than acetic acid. Then there are a lot of named reaction in this topic: Wolff-Kirschner reaction, Aldol reaction, Cannizero's reaction, Schiff's test, Tollens test, Felling's test, and there is one more, Clemenson's reduction. Clemenson's reduction reaction. तो ये सारे रिएक्शंस है जो एल्डिहाइड चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then we move forward. Aldehydes are more reactive than ketone. Then there is a reaction which is called as saponification reaction. उसके बाद write a note on Stephen's reaction. Focus on the catalyst in this reaction. Then Etard reaction तो again super duper important. Next acetaldehyde to dimethyl acetyl. Next benzonitrile to benzoic acid. उसके बाद लास्ट चैप्टर एज इन ऐसा चैप्टर जो स्किप करना ही नहीं है, ग्रुप 16, 17 एंड 18 विच इज द पी ब्लॉक। अगेन ये शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू स्किप द एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसके बाद इसमें फर्स्ट कौन सा आता है, राइट अ नोट ऑन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन आपको अच्छे से करना है। 1 मार्क की रिएक्शन है, ये अच्छे से करना है। Discuss the trend, super duper important, what happens to atomic size, ionization enthalpy, electronegativity and electron gain enthalpy. Down the group ये trend कैसे affect होता है वो आपको देखना है। Next again give reason why oxygen does not exhibit higher oxidation state. Contact process, H2SO4 बनाने का process है वो अच्छे से करना है। Rhombic and monoclinic sulfur में का difference अच्छे से करना है। फिर उसके बाद anomalous behavior of fluorine and oxygen, दोनों बहुत अच्छे से दिया है टेक्स्ट बुक में, मतलब इसका दिया है कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, फिर इसके बाद ये डायटोमिक है, बाकी पॉलीएटॉमिक है वगैरह वगैरह। सो एनिमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन अच्छे से करना है। रीजंस कि फ्लोरीन भी क्यों एनिमलस बिहेवियर दिखाता है और ऑक्सीजन भी क्यों एनिमलस बिहेवियर दिखाता है, इसके रीजंस आपको करने हैं। एंड लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एंड SO2 विच ऑल्सो इंक्लूड्स द बॉन्ड एंगल ऑफ इट, ठीक है। सो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और उसका बॉन्ड एंगल भी आना चाहिए, प्लस यूजेस ऑफ ओजोन भी आना चाहिए। और देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है एंड व्हाई इज ओजोन लेयर डिप्लीशन हैपनिंग, किसके वजह से हो रहा है, तो उसका व्हाई डज ओजोन डिप्लीशन टेक प्लेस, तो उसका आंसर है ओजोन लेयर डिप्लीशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पहला एंड दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज आर द 4 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द वन शॉट वाला प्लेलिस्ट, टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक भी डाला है। एंड आई कम लाइव टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड CET एवरी डे एट शार्प 8 PM 8 to 9 PM मैं सारा महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस लाइव में कराती हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री नोट्स भी भेजती हूँ। सो सी यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन माय यूट्यूब चैनल, इसलिए क्योंकि मैं बहुत अभी पर्सनल हो गई हूँ कि बच्चों को लेके कि अरे यार बोर्ड्स है। सो सी यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एवरी डे 8 PM to 9 PM। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।